जमील भाई, सभी साथियों को नमस्कार। नमस्ते। सुनने के पहले अपने अंदर आप लोग ये जज्बा जरूर रखें कि सच्चाई बहुत कड़वी होती है। अभी तक जहां मेरे पास पहले आईडी का, मैं आप लोगों को अपडेट दे दूं। आईडी वालों के साथ जो सेटलमेंट की बात चल रही है, उस सेटलमेंट का फॉर्मूला क्या हो सकता है, मैं वो बता दूं। अगर आपने 9,000 रुपए कंपनी में लगाए हैं और आपको एक भी रुपया नहीं मिला है, तो कंपनी ने ये डिसाइड किया है, जो कि आपके सामने आ जाएगा। मैं एक ओपिनियन दे रहा हूँ। ऐसा मुझे जानकारी हुई है कि इन्होंने यही डिसीजन लिया है कि अगर 9,000 रुपए आपसे लिए और आपको एक भी रुपया नहीं मिला, तो उस 9,000 रुपए को ये सेटलमेंट वॉलेट बनाने जा रहे हैं। उस सेटलमेंट वॉलेट में आपका 9,000 चला जाएगा और मार्केट में 1,000 और 3,000 की आइडिया चलेंगी। आप मार्केट से जो इनकैश करके लाएंगे और किसी की अगर 3,000 की आईडी लगाते हैं, तो 450 रुपए यानी 15% आपके सेटलमेंट वॉलेट से डिडक्ट होगा और बाकी का 85% आपको कैश देना होगा। अच्छा, इस तरीके का ऑप्शन आने वाला है, पहला नंबर। तो ये तो आईडी होल्डर्स के लिए, नेटवर्कर के लिए है, वो क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं, इसमें मेरा कुछ भी ये नहीं है, ओपिनियन नहीं। दूसरा मैं आपको बता दूं, स्टोर जितने भी मर्जिंग में जा रहे हैं, मैं इस पर कंफर्म डिटो नहीं दे रहा, लेकिन ऐसा हो सकता है क्योंकि इनकी सोच ये है कि अगर किसी ने 25 लाख रुपए दिए या किसी ने 50 लाख रुपए और 50 लाख दिए थे और उनको 10 महीने तक पेमेंट जा चुका, तो उनका पेमेंट बचता है 40 लाख। तो ये 40 लाख के अकॉर्डिंग ही मर्जिंग करेंगे। अगर आपने 25 लाख दिए हैं और आपको 10 लाख मिल चुके हैं, तो आपका जो स्टोर रिफिलिंग होगा उसमें 15 लाख का ही माल होगा। ऐसे कुछ स्टोर ऐसे हैं जिनकी पेमेंट लगभग 25 में 20 जा चुकी है और 5 लाख रुपए बचे हैं, तो वैसे लोगों के साथ ये 5 लाख में एसेट वगैरह ये सब करके और उनको खत्म भी कर सकते हैं। तो इस दायरे से जो इनका प्रोजेक्शन लग रहा है, उससे तो यही लगता है कि लंबी चाल तो इनकी चलने वाली है नहीं। जहां तक मेरे को ये आइडिया मिला है, लंबी चाल चलने वाली है नहीं। दूसरा मैं आपको बता दूं कि सुनील भाई, जो दीपक तिवारी जी ने बोला, उनकी बातों को आपने गौर नहीं किया। ये प्लेटफॉर्म मैंने किसी को यार रोने के लिए नहीं बनाया। मेरा कंधा चाहिए तो कंधा ले लो और बंदूक रख के फायरिंग कर लो, वो झटका मैं मजबूती से सह लूंगा। लेकिन आके यहाँ पे रो के कोई फायदा नहीं है। ये रोने की जगह नहीं है और कमजोर लोगों के लिए ये जगह भी नहीं बनाई मैंने। जिस तरह मैं तैयार हूँ अकेला, आप भी हो जाओ साथ हमारे, कोई दिक्कत नहीं है। ये जिंदगी में कभी दोबारा रोने वाली बात मत करना और कमजोर होने वाली। कोई लेके बैठा है तो बचने वाला नहीं है, किसी भी कीमत पे नहीं बचने वाला। और रही बात 31 की, तो 31 की तारीख हमारे यहाँ 124 पार्टिसिपेंट अवेलेबल हैं और इंडिया में नेटवर्कर, इन्वेस्टर, वेंडर जितने भी हैं, किसी ने 31 का डेडलाइन कंपनी को नहीं दिया। वो डेडलाइन कंपनी ने दिया था। वो डेडलाइन कंपनी ने दिया है और कंपनी ने ये भी कहा था कि 31 के बाद मैं किसी को रोकने वाला नहीं, एक दिन भी नहीं रोकूंगा। तो 31 तक जो पेशेंस बनाए रखे हैं, 31 तक आप वेट करें। और वेट करने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग बैठ जाएं। हमने पहले भी कहा था कि जिनके एफिडेविट रेडी नहीं है, वो अगर दिल्ली आना चाहते हैं तो खुशी से चले आए, हम लोग दिल्ली में ही बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो आप अपने एफिडेविट रेडी करें और उसको सुपुर्द करें, क्योंकि 31 के बाद गवर्नमेंट ऑफिशियल को जानकारी देनी पक्की है और वो जानकारी हम देंगे। जो भी लेटर हमने डाले थे, उन लेटर को बिल्कुल बाय स्पीड पोस्ट हम फॉरवर्ड कर देंगे, आगे कार्रवाई बढ़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोगों ने अकेले लड़ने की कोशिश की, लेकिन लड़ने का तरीका गलत था। आपके एफआईआर करने से, सिंगल एफआईआर करने से, सिंगल जुडिशियल जाने से कुछ नहीं होने वाला। आप साथ आइए, हम तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। जितना आप रोओगे उतना कमजोर हो जाओगे मेरे देखने से। आप ये रोने वाले बहानेबाजी से बाहर निकलो। 8 महीने में आपका पैसा नहीं मिला तो आप कैसे चले? किसी
किसी ने चलना बंद कर दिया क्या? मैं फैजान खान की बातों पे कल भी विश्वास नहीं करता था, आज भी विश्वास नहीं करता और ना मैं आगे विश्वास करूंगा। मुझे एक बंदे के बात पे विश्वास है, वो है मुकेश त्यागी। मुकेश त्यागी ने जैसे बोला वैसे किया भी है, वैसे कर भी रहे हैं। जहां पेमेंट जानी है वहां पेमेंट जा भी रही है, जहां मर्जिंग हो रही है वहां मर्जिंग का काम चल भी रहा है। मैंने मुकेश त्यागी को कॉपरेट किया, उस लेवल पे कॉपरेट किया क्योंकि उन्होंने कॉपरेशन दिखाया। दूसरी बात आती है एक रायजू रहमान जी की, जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में बोला कि इन्होंने तो अक्टूबर तक पेमेंट लिया। क्यों, तुम्हारे बाप के खाते से लिया था क्या? पैसा हमने दिया, पेमेंट तुम लोगे हमारा। ये अभी शायद लाइव में भी चल रहा है यूट्यूब। मैं यहाँ ओपन बोल रहा हूँ, राजू रहमान जी, क्या पैसा आपके पिताजी ने दिया है क्या मेरे को? मैंने एक्सिस ई कॉर्प से दिया, लिया एक्सिस ई कॉर्प से। क्यों दर्द हो रहा है भाई तुमको? तुम्हारे में दम है, तुम भी पैसा लो। किसने रोका है तुमको? पॉजिटिव पॉजिटिव क्यों कर रहे हो? बंद करके घर में बैठ जाओ ना। जब पैसे मिलने वाले हैं तो तुम्हारे चिल्लाने की क्या जरूरत है? तुम्हारी मीटिंग की क्या जरूरत है? तुम तो पहले से नेटवर्कर थे। 5,000 आइडिया तुम बोलते हो, तुमने मेरे से खुद भी बोला है कि मैंने 5,000 6,000 आइडिया लगा रखी है। और लोगों को बर्बाद करने का इरादा बना के रखे हो क्या? कम से कम शर्म कर लो यार। हर्ष तिवारी ने ले लिया, मुंसाफ ने ले लिया। मुंसाफ ने किसका ले लिया? मुंसाफ ने 50 लाख रुपए दिए तो मुंसाफ लेगा नहीं? यहाँ इतने बंदे रात को बैठे पड़े हैं 10:30 में, मीटिंग कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? एक दूसरे के साथ कंधे से कंधे मिलाने को तैयार है भाई। और तुम बोलते हो कि पैसा ले लिया, अक्टूबर तक ले लिया। मैं दिखाऊं तुमको अकाउंट हिस्ट्री कब तक मिली है हमको? अक्टूबर की छोड़, नवंबर में पैसे लिए हैं, 28 नवंबर को लिए हैं। शर्म करो। मीटिंग कर रहे हो लेकिन शर्म करो कि तुम क्या बकवास किए जा रहे हो। जब तुम पैसा दो तब बोलना कि तुमने पैसा दिया। तुम्हारे हक के पैसे नहीं दिए कंपनी ने हमको। हमको मिस्टर त्यागी ने पैसा दिया तो ये बोल के नहीं दिया कि राजू रहमान का भी दे रहे हैं पैसा आपको। तुम्हारा पैसा मिला होता तब आके बात करना ना। हराम की कमाई हमने कभी खाई है और ना हराम की कमाई हमने कभी बटोर के रखी है। आंख मिला के कल भी बात करते थे, आज भी बात करते हैं। और जहां करते हैं दम के साथ करते हैं। ये टूटने वाले बिखरने वाले लाखों होंगे लेकिन मैं नहीं हूं बिखरने वाला। मैं अकेला ही कल भी काफी था, आज भी काफी हूं। पेमेंट इज्जत से आएगा, इज्जत देंगे। ये इतने पागल बैठे हैं क्या लोग यहाँ पे? आज भी बोल रहे हैं कि हम सपोर्ट में खड़े हैं, हम आज भी काम करेंगे। ये जमील भाई जैसे लोग, ये सादिक भाई जैसे लोग, जिनको कुछ भी नहीं आ रहा, ये इस मजबूरी में भी खड़े हैं कि अजी हम तो हेल्थ फ्रेंचाइजी भी लेने को रेडी हैं। ये 5 लाख देने को तैयार है बंदा। और लाइबिलिटी कितनी है? लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए। और तुम 31 को पेमेंट कराओ, हम 5 तारीख को डाल देते हैं 1 करोड़। दम है तो बात कर लो मैनेजमेंट से, 31 को पेमेंट कराओ सबका, 5 तारीख को मैं 1 करोड़ डाल रहा हूँ। ये बोल दिया मैंने लाइव में। क्या बात है? अरे जिगर रखो कम से कम यार, आबाद करने के लिए, बर्बाद करने के लिए नहीं। कंपनी को भी आबाद करो, क्या दिक्कत है? लेकिन लोगों को बर्बाद करके नहीं। लोग भी आबाद रहे, कंपनी भी आबाद रहे, सब आबाद रहे। ये मीटिंग में तुम कितना भी हर्ष तिवारी और ये मुंसाफ करते फिरोगे, कुछ उखड़ने वाला है नहीं। क्योंकि हर्ष और मुंसाफ और गौतम और नंदलाल जी पहले से भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं। और आज हर्ष, मुंसाफ, गौतम और नंदलाल जी की तरह यहाँ पे हजारों लोग पड़े हैं। अब एक हर्ष और एक मुंसाफ नहीं है, यहाँ पे हजारों हर्ष और हजारों मुंसाफ तैयार हैं। कोई हक की बात कर रहा है। प्लान जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, प्लान लगभग 90% यही है। इन लोगों का चांस कम है कि जी मैं ये ग्रुप के माध्यम से जो है ये प्लान को इनके रिजेक्ट कर दे रहा हूँ। इनका प्लान इनके मुंह पे फेंक दे रहा हूँ मैं। और मेरा सेटलमेंट, मेरा जो पैसा लगाया मैं, मेरे सादिक भाई के और जितने भी हम लोग आईडी धारक है, हमारा पैसा हमको 1 टाइम में चाहिए। ये चंदे के पैसे नहीं चाहिए हर्ष भाई। मैं खुले तौर पे यहाँ से इनका प्लान रिजेक्ट कर दे रहा हूँ।